के वो क्या दिन थे। स्कूल में एक बड़ा सा मैदान, मौका मिलते ही वहां धमाचौकड़ी करने पहुंच जाया करते थे। सिर्फ स्कूल ही क्यों, घर के पास मोहल्ले के बीचों बीच भी मैदान हुआ करते थे, जहां पहुंचकर कोई क्रिकेट खेलता, कोई बैडमिंटन, तो कोई वॉलीबॉल, तो कोई पकड़म पकड़ाई ही खेल लेता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज मैं बचपन और मैदान में जाकर खेल खेलने की बातें इसीलिए कर रही हूं क्योंकि कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो बताती हैं कि आज बचपन कहीं खो गया है। एक और मैदान कम होते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बचे हुए मैदानों में भी बच्चे कम नजर आते हैं। आज बचपन और उसके साथ ही यंग इंडिया मोबाइल की स्क्रीन तक सिमट कर रह गया है। खेल आउटडोर वाला हो या फिर इंडोर वाला, सारे खेल मोबाइल, टैबलेट और एक्सबॉक्स पर खेले जा रहे हैं। हालात ये है कि आज कोई बच्चा शायद ही 1 घंटे बाहर जाकर मैदान में खेलता हो। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम होने से इसका बुरा असर सिर्फ उनके शारीरिक विकास पर ही नहीं बल्कि मानसिक विकास पर भी पड़ रहा है। कई ऐसे गंभीर मामले सामने आए हैं जब बच्चों से मोबाइल वापस लेने पर या ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने पर बच्चे हिंसक हो गए, अपने माता पिता पर हमला किया, यहाँ तक कि हत्या भी कर दी। आज हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ इसी बड़ी समस्या पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी से दूर क्यों हो रहा है युवा। मोबाइल गैजेट्स जीवन में हावी आखिर क्यों हो रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल की लत से कैसे बचाएं, बच्चों की साइकोलॉजी को किस तरह से समझा जाए और क्या है डिजिटल डिटॉक्स, इसे किस तरह से अपनाएं। तो ये हमारे आज के बड़े सवाल हैं और एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चीनू अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट, फीलिंग माइंड, अपराजिता गौतम, प्रेसिडेंट दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन, यश अग्रवाल, फिटनेस एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आपके पास आऊँगी मैं परिजाती जी, और आपसे मुझे ये समझना होगा कि जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं वो कितनी बड़ी है आपके मुताबिक। रिपोर्ट्स तो जो आई हैं, जो आंकड़े पेश हो रहे हैं हमारे सामने, वो वाकई काफ़ी चिंताजनक है। इस कदर चिंताजनक है कि बच्चे इतने ज़्यादा हिंसक हो गए हैं कि खुद या तो सुसाइड कर रहे हैं या तो माता पिता को मार रहे हैं। आपके निजी एक्सपीरियंस में, क्योंकि आप पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, क्या इस तरह के मामले इतने गंभीर नहीं लेकिन बच्चों की मोबाइल की लत के मामले क्या आपके सामने आए हैं? धन्यवाद कविता जी। देखिए, आपने ये पूछा ये मामला कितना सीरियस है। जिंदगी से बड़ा और जिंदगी से ज्यादा सीरियस कोई बात नहीं होती है। आज एक बच्चा जिस परिवार का था वो खो गया है, उसने जो गलत कदम उठाया है, तो ऑब्वियसली है कि पूरा परिवार बिखर गया है। और क्योंकि परिवार के नाते एक पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। रही बात मोबाइल की और उसके एडिक्शन की, जैसे आपने अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आपने बोला है कि यस, प्लेग्राउंड्स कम हो गए हैं। बच्चे क्या, बड़े भी ये जो 4-5 इंच का जो स्क्रीन है, मोबाइल है, जो हैंडी है, उसमें सिमट कर रह गया है। तो सारी जिंदगी, सारी दुनिया हमारी जो है वो इसी में बस के रह गई है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है जो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बच्चा 15 साल का है और 10th का है, तो यहाँ मुझे समझने में ये लग रहा है कि बच्चा 10th का है। और यूपी का अगर ये मामला है तो यूपी के बोर्ड शुरू हो चुके हैं 16 फरवरी से। तो ये बच्चा बोर्ड के एग्जाम भी दे रहा था, यानी कि हो सकता है अपने एग्जाम के बीच में वो थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना चाहता था, जिसकी वजह से हो सकता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कुछ कहा सुनी हुई होगी। तो बट हाँ, स्टिल बच्चे का ऐसा कदम उठाना वो बहुत ही ज्यादा गलत है। इसमें जिम्मेदारी ऑफ कोर्स पेरेंट्स की ज्यादा होती है देखना, क्योंकि बच्चा कुछ ही समय जो होता है, 6-7 घंटे स्कूल में बिताता है, बाकी समय घर पे रहता है, तो पेरेंट्स का कंटिन्यूअस वॉच रखना बच्चे पे ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर चीनू, मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी है। हम तमाम ग्राफिक्स दर्शकों को भी दिखा रहे हैं ताकि बच्चों को दर्शकों को ये समझ में आ जाए कि किस तरह से बच्चों में इस मोबाइल की लत है। और मोबाइल ही नहीं, यहाँ पर हर तरह के गैजेट्स की लत की हम बात कर रहे हैं। और इस लत के लगने के बाद बच्चे घंटों घंटों जो है उस गैजेट से जुड़े रहते हैं और उसमें वो गेम्स खेलते हैं, तमाम तरह की चीज़ें डाउनलोड करते हैं। बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का ये समझना कि ये साइकोलॉजिकल लेवल पर सबसे पहले बच्चों को कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि
डॉक्टर चीनू, हम ऐसी उम्र की बात कर रहे हैं जब आप बाहर खेलते हैं, कूदते हैं, ये आपके बड़े होने का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि हम जिस ऑनलाइन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वहाँ से हम कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, बिल्कुल सीख पा रहे हैं, लेकिन हाँ, उसका ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है बच्चों की मानसिकता पर। और हमने पैंडेमिक में हालांकि ये बहुत ज़्यादा देखा है बच्चों, क्योंकि अब इतना साथ में रहना हो गया था पेरेंट्स का और बच्चों का कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने भी इसको नज़रअंदाज कर दिया कि हमारे बच्चे कितने घंटे मोबाइल फ़ोन में हैं, कितने घंटे गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि एक होता है केवल इस्तेमाल करना, ब्राउजिंग करना, और एक होता है उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, क्या कुछ वो देखा जा रहा है जिसका उनकी मानसिकता पर असर पड़े। क्या कहेंगे आप डॉक्टर चीनू? कविता जी, सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि मोबाइल का यूज भी है, जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है, चाहे हम अडल्ट हो या बच्चे हो। पैंडेमिक में हमने खुद उनके हाथों में स्क्रीन दी और कहा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस करो, जरूरी है। तो एक तो फर्स्ट कैटेगरी हुई मोबाइल और गैजेट्स का यूज, यूट्यूब का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का यूज। दूसरी कैटेगरी हुई ओवर यूज, जहां पर जब काम नहीं है तब भी उसको लेके बैठे रहना और स्क्रोलिंग और ब्राउजिंग करते रहना। तीसरी कैटेगरी है डिपेंडेंस, जहां पर हम उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब अगर हम उसको रख देते थोड़ी देर के लिए तो हमारा मन नहीं लगता और हम फटाफट अपना मोबाइल कहाँ है ढूंढने लगते हैं, या फिर सुबह उठते ही पहली चीज हमारे हाथ में मोबाइल होती है और रात तक मोबाइल हमारे हाथ में ही रहता है। रात को सोते वक्त तक हम मोबाइल में ही लगे रहते हैं। ये हुआ डिपेंडेंस। चौथी जो कैटेगरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एडिक्शन। इस एडिक्शन को अब डिसऑर्डर का दर्जा दे दिया गया है और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर या आईजीडी नाम से अब इसको जाना जाता है। यहां तक कि हमारे अस्पतालों में अब इसके इलाज के लिए ओपीडी भी होने लगी है। जैसे एम्स में इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के इलाज के लिए नाउ देयर इज ओपीडी। तो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर तक जब पहुंचता है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, ये हमको अपने लिए भी पता होने जरूरी है और अपने बच्चों के लिए भी पता होने जरूरी है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम उनका इलाज या कोई इंटरवेंशन कैसे कर पाएंगे। तो 4 मुख्य सिम्टम्स मैं आपको इसके बताती हूँ। पहला तो ये कि बच्चा पूरा टाइम मोबाइल में और गेम्स में प्री ऑक्यूपाइड है और वो वही सोचता है, वही करता है, उसी की बातें करता है, उसी का उसके मन में निरंतर चलता रहता है। दूसरा, अगर वो मोबाइल को हम उससे हटाते हैं, जैसे कोई और नशीले पदार्थ जो लोग सेवन करते हैं उसको जब उनसे हटाया जाता है तो विड्रॉल सिम्टम्स नजर आते हैं। इसी तरह जब वो मोबाइल हटाता है या मोबाइल खराब हो गया या मोबाइल कुछ देर तक नहीं मिला या स्कूल में अलाउड नहीं है इसलिए नहीं लेके जा पाया या माता पिता ने उठा के रख दिया, किसी भी सूरत में अगर मोबाइल से दूर होता है तो उसको वो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, वो रेस्टलेस हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। तीसरा जो सिम्टम है वो ये है कि वो जो रूटीन एक्टिविटीज पहले करता था, खेलता था, कोई और हॉबी को परस्यू करता था, दोस्तों से मिलता जुलता था, कोई टीवी देखता था बैठ के माँ बाप के साथ या फैमिली के साथ, या कोई और मिलजुल कर काम करता था, कहीं पार्टी में जाना, मार्केट में जाना, ये सारी एक्टिविटीज के लिए वो सिरे से ना बोल देता है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। ही जस्ट वॉन्ट्स टू टेक दैट मोबाइल एंड बी विथ इट। चौथा एक जो साइन है वो ये है कि वो आइसोलेटेड रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, अपने आप को किसी कोने में रखना चाहता है या अपने कमरे के अंदर बंद रखना चाहता है और कोई भी सोशल इंटरेक्शन किसी भी तरह का नहीं करना चाहता। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये सारे सिम्टम्स बच्चे में आपको दिखाई दे रहे हैं
और जब आप उससे मोबाइल के बारे में कोई बात करते हैं कि बेटा मोबाइल ज्यादा हो रहा है या रख दो या पढ़ाई कर लो या ऐसी कोई भी हल्की फुल्की बात भी करते हैं, तो वो बहुत एग्रेशन में आ जाता है और वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता, तोड़फोड़ तक भी वो मचा देता है। तो आप समझ लीजिए अब ये डिसऑर्डर की श्रेणी में आ चुका है और अब इसको इलाज की जरूरत है। लेकिन चर्चा को मुझे आगे बढ़ाना है, लेकिन आप ही से समझना होगा, क्योंकि ये आपने जो 4 चीज़ें हाईलाइट की हैं बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से कुछ पेरेंट्स शायद समझते भी होंगे इसको, लेकिन इग्नोर कर देते होंगे क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं। आखिरी बात जो आपने कही, हम कब समझें कि ये बच्चे की ज़रूरत है और कब ये बच्चे की जिद है? जरूरत तब तक है जब तक वो, एक तो हुआ मोबाइल को लेना और एक हुआ मोबाइल को रखना। जब मोबाइल को रखने में ईज है, उसको अपने से अलग करने में या उसको छोड़ने में उसको आसानी हो रही है, पर जब उसको छोड़ने में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये मोबाइल नहीं मेरे शरीर का कोई अंग है जिसको मुझे दूर रखना पड़ रहा है, तब आप समझ जाइए कि ये अब जरूरत से बहुत आगे बढ़कर एडिक्शन का रूप ले चुका है। चलिए, लेकिन ये जो एडिक्शन है ये कितना ज़्यादा अब गंभीर रूप ले चुका है ये हम ग्राफिक्स के ज़रिए दर्शकों को बताते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट से हमने डेटा भी यहाँ पर इकट्ठा किया है। सबसे पहले जो डेटा है वो आपके सामने रखते हैं, जहाँ पे लगभग 11 से 17 साल के 74% बच्चे जो हैं उनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी घट गई है। उनको इस कदर लत लग गई है मोबाइल और गैजेट्स की कि वो कहीं चलते फिरते भी नहीं है। बस बच्चा स्कूल से घर आया और उसके बाद जो है अपने मोबाइल पर लग गया और अपने गैजेट्स में इस कदर डूब गया कि ये किसी चीज़ की सुध नहीं है और मैदानों में खेलने नहीं जा रहे हैं। 16 से 34 साल के 59% लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग में व्यस्त है। अच्छा, ये भी एक लत है जहाँ पर लोगों के न सिर्फ पैसे ज़ाया हो रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं इनका साइड इफ़ेक्ट ऐसा है कि वो अपनी रियल लाइफ में से निकलकर एक रील लाइफ का हिस्सा ज़्यादा हो गए हैं और इसमें एडल्ट्स भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर या ऑनलाइन पर जो उनका समय बीतता है वो दिन के 6-6 घंटे तक पहुंच गया है। ये भी एक चिंताजनक बात है, क्योंकि एक तो वैसे ही आपका काम ऑनलाइन हो गया है, उसके बाद आप इतना सारा समय इस तरह की चीज़ें करते हुए बिताएं जो कि प्रोडक्टिव ही नहीं है। ये आपकी लाइफ पर असर डाल रहा है। 18 से 25 और 30 से 35 साल के जो युवा हैं वो स्पोर्ट्स सट्टेबाजी जो है वो पसंद कर रहे हैं ऑनलाइन, और 25 से 30 साल के जो युवा हैं उनमें फैंटेसी स्पोर्ट्स की दीवानगी है। डॉक्टर चीनू, ज़्यादा सवाल आपके पास इसीलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं और ये सब पूरा जो मामला है हमारा इससे काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ है। अब ये जो ऑनलाइन गेम्स खेलने की दीवानगी है ना, भले ही जो मैंने एज ग्रुप्स बताए हैं उनकी बात करूं या इसके अलावा जो फैंटेसी गेम्स हो गए, जो स्पोर्ट्स की सट्टेबाजी हो गई, ये एक ऐसा क्विक मनी वाला माइंडसेट है जिसने तूल पकड़ा मेरे ख्याल से कोविड के दौरान। ठीक है, अब ठीक है, आपको इसमें एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, एंटरटेनमेंट दिखाई दे रहा है, साथ ही आप बैठे बैठे पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन रिक्रिएशनल इस्तेमाल एक चीज़ होती है और एडिक्शन एक चीज़ होती है। और ये बात मैं एक बच्चे की नज़र से भी पूछ रही हूँ और एडल्ट्स के लिए भी पूछ रही हूँ, बिकॉज उनका भी जिक्र है आंकड़ों में। बिल्कुल कविता जी, जब हम गेमिंग और उससे होने वाला एक्साइटमेंट और आने वाला या एंटिसिपेटेड जो मनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम साथ में डोपामिन रिवॉर्ड सर्किट की बात हमें करना जरूरी है, क्योंकि डोपामिन सिक्रेट होने की वजह से अब हम उसके वश में चले गए हैं। अब क्योंकि डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है, जब वो सिक्रीट होता है तो हमें बहुत किक मिलता है, प्लेजर मिलता है, और उस किक की ऐसी आदत पड़ती है, ऐसी ललक पड़ती है कि पहले कम डोज से काम चलता है, पर फिर उसके बाद उसी के लिए और करते करते हम उसके ट्रैक में पूरी तरह से फंस जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम अपने आप को अगर कंट्रोल करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। वो जो लत है, वो जो भी एडिक्शन है, वो हमें पूरी तरह से इमोशनली हाईजैक की स्थिति में ले जाता है। और जहां तक
तक ये गेमिंग है, ये ऑलमोस्ट गैम्बलिंग की तरह हो गया है। जैसे सट्टेबाजी आपने वर्ड यूज करा, जहां पर हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स, रोल मॉडल्स लूडो को और इन सारी चीजों को एनकरेज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप ये आओ ऑनलाइन और खेलो और ये सब करो। और आपको जो रिवॉर्ड की मैं बात कर रही हूँ, जो रिवॉर्ड है वो एक्चुअली में मिल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस आते हैं काउंसलिंग में, जहां पर माँ बाप कहते हैं कि मैडम बैंक से इतने पैसे निकल गए और बाद में पता चला कि गेमिंग में लगा दिए इसने बोला था कि हम फॉर्म भरने के लिए मुझे पापा डेबिट कार्ड दे दो या क्रेडिट कार्ड दे दो, और पता चला 10,000 रुपए निकल गए, 20,000 रुपए निकल गए। तो ये जो रिवॉर्ड का एंटिसिपेशन है, ये आपको अगली बार खेलने के लिए मजबूर कर रहा है। एक बार और, एक बार और, एक बार और, अब की बार मैं जीतूंगा, अब की बार जीत जाऊंगा, अब की बार मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। सो रिक्रिएशन में और एडिक्शन में डोपामिन रिवॉर्ड सर्किट का फर्क है। जहां रिक्रिएशन की बात है, आपने एक रील देखी, आपको नहीं पसंद आई, आपने उसको स्क्रॉल कर दिया और आपने दूसरी देखनी शुरू कर दी। पर यहाँ तो यू आर हुक टू इट, आप उसी में हुक्ड हो गए, ट्रैप्ड हो गए पूरी तरह से। बहुत बढ़िया। लेकिन मिस गौतम, आपके पास आऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि अगर इस पर आप थोड़ा सा और विस्तार से बता पाएं, जिस तरह से बच्चे अभी ऑनलाइन गेमिंग ट्रैप में फंसे हुए हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन किस तरह से पेरेंट्स अब इसको लेके और सजग हो गए हैं? देखिए, हम सब जानते हैं जो बच्चों के पास पहले तो मोबाइल जैसे गैजेट्स इंडिविजुअली नहीं दिए जाते थे, अगर मैं मिडिल क्लास की भी बात करूं। बट कोविड के दौरान क्योंकि पढ़ाई का उनका एक मोबाइल ही जरिया था, तो बहुत सारे बच्चों के अपने खुद के मोबाइल हो गए हैं इसी वजह से। तो आप जहां तक पेरेंट्स की बात करें तो यस, पेरेंट्स को सजग रहना जरूरी है। बच्चों का स्क्रीन टाइम फिक्स करना चाहिए, क्योंकि ये जो एडिक्शन है, जैसे डॉक्टर बता रहे थे, ये जो एडिक्शन की वजह से हमने ये देखा है कि बच्चे प्रॉपर होमवर्क भी नहीं करते हैं। आज की डेट में उनको लगता है कि मैं होमवर्क थोड़ी देर बाद कर लूंगा और पहले मैं अपना गेम खेल लूं, जो ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोविड के दौरान भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसी बात करते थे, तो यही था कि आप बच्चों का स्क्रीन टाइम अगर आप फिक्स कर देते हैं, बच्चों को थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आपके लिए ये नुकसानदायक है, इसीलिए आप ये घंटा 1.5 घंटा से ज्यादा आप मोबाइल नहीं लेंगे। अगर आपको कुछ गेम वेम खेलना है, होमवर्क करने के लिए मोबाइल लेना है, तो मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स की मौजूदगी में ही बच्चा ये देखे कि होमवर्क अगर वाकई में उसको होमवर्क के लिए मोबाइल यूज करना है, तो यहाँ पे पेरेंट्स का, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहती हूँ, पेरेंट्स का इंटरवेंशन, पेरेंट्स का बीच में आना, बच्चे पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो ही घर में रहते हुए बच्चे के जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसको ध्यान में रख सकते हैं। एक खास बात है पेरेंट्स के लिए, बच्चे को एंकरेज करें बाहर जाने के लिए। अगर हम ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चे की खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई, क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। नंबर 1, यहाँ पे स्कूल्स में अगर आप देखेंगे, स्कूल्स में कहने को प्लेग्राउंड है, स्पोर्ट्स का हफ्ते में 1 या 2 पीरियड भी होता है, बट अगर आप डेटा निकलवाते हैं उसका, तो आपको पता चलेगा स्कूल लेवल पे जो स्पोर्ट्स है, कहने मात्र को होता है, बच्चों को एक्चुअली कोई गेम नहीं खिलाया जाता। और जो भी बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी काम कर रहे हैं, वो भी पेरेंट्स के ही एफर्ट्स की वजह से बच्चे जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, अदरवाइज कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता स्कूल्स की तरफ से स्पोर्ट्स को करवाने का। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है, अगर बच्चा स्कूल में नहीं खेल रहा, तो आप कोशिश करें कि बच्चा घर के आसपास कोई पार्क है उसमें खेले। अगर नहीं खेले तो बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज जरूर होती है, हर किसी में होती है। किसी को ड्राइंग पसंद हो सकती है, किसी को गिटार पसंद होता है, किसी को कुछ। तो कोशिश करें बच्चा ऐसी किसी क्रिएशनल एक्टिविटी की तरफ ध्यान रखा है जिसमें पेरेंट्स को एंकरेज करना चाहिए। दूसरी बात, अगर बच्चा बाहर नहीं खेलने जा पा रहा है, यानी कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो सके, बच्चों को एंकरेज करें कि घर में योगा करें और एक्सरसाइज करें। योगा और एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होती है और उसमें कोई ज्यादा देर नहीं लगती है, प्राणायाम जैसी चीजें हैं। तो बच्चे आधा पौना घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं तो, और प्लस मेडिटेशन करते हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि बहुत फर्क पड़ता है। और आपको मैं अंत में बता दूं
कोविड के दौरान ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे जहाँ पे पेरेंट्स को ये परेशानी होती थी कि अब बच्चे को मोबाइल दे दिया है, उसके हाथ से छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। तो हम तब भी पेरेंट्स को ये कहते थे कि आप कोशिश करें, छोटे बच्चे जो होते हैं, मैं बात करूं प्राइमरी क्लास के बच्चे, तो उनको आप टीवी चैनल के जरिए, वो बेहतर रहेगा, छोटे स्क्रीन की जगह आप बड़ा स्क्रीन दिखाएं, क्योंकि छोटे स्क्रीन की वजह से आईसाइट में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आप जब बड़े स्क्रीन पे आप कुछ उनके कार्टून्स लगाते हैं जो नॉलेज देते हैं, वो बेहतर रहेगा। आप उनके पास से कोशिश करें मोबाइल ले लें और उनको आप टीवी दे दें। उनको मतलब मोबाइल के अलावा कुछ और चीज मिल जाएगी, बच्चे का ध्यान भटक जाएगा। रही बात बड़े बच्चों की, तो आप उनका स्क्रीन टाइम बैठ के उनसे बात की, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बहुत नाजुक टॉपिक है। यहाँ पेरेंट्स डांट डपट के काम नहीं चला सकते, उनको बहुत स्मार्टली काम करना पड़ेगा। और फिर भी अंत में अगर उनको लगता है कि बच्चा नहीं समझ रहा, तो वहां पर हम पेरेंट्स को यही कहते हैं कि जाके एक बार आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि जैसे हमारे साथ पैनल में डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्टी होते हैं, वो बेहतर तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं, जहाँ पे बच्चे की काउंसलिंग जरूरी होती है। आप दोनों ने काफ़ी विस्तार से समझाया पूरा मामला क्या है, लेकिन अब थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी की ओर हम फोकस करते हैं। और यश, हमें ये बताएं कि बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के तरीके क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आज से कुछ साल पहले जब कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक की मात्रा उतना नहीं थे, तो आप देखते रहोगे कि लोगों के जो जॉब्स थे, लोगों के जो एक्टिविटीज थे, वो काफी हद तक ज्यादा रहते थे फिजिकल वे में, ठीक है। बट जैसे जैसे उनका एजुकेशन बढ़ा, स्पेशली वो कंप्यूटर में एजुकेशन लेने लगे, जॉब्स भी बढ़े, इंडिया का इकोनॉमी भी बढ़ा, उससे फायदा भी हुआ और उससे नुकसान भी हुआ। तो सेम चीज होता है हमारे फिजिकल एक्टिविटी के लिए। ये अगर हम स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऑफिसेस, अलग अलग जो होटल्स है, अगर हम ये सब चीज अगर उस जगह पे नहीं लेके आएंगे ना स्टार्टिंग से, तब तक फिजिकल एक्टिविटी का जो सहारा है वो जल्दी से बढ़ नहीं पाएगा। बिकॉज आज की तारीख में जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज के ऊपर। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आज जो फोन है एक तरीके से बिजनेस बन चुका है। वो कैसे बन चुका है? आज आपको अगर मूवी देखना है या कुछ सीरीज देखना है, आप फोन का इस्तेमाल करते हो। अगर आपको कुछ सीखना है, यूट्यूब आप देखते हो, गूगल में सर्च करते हो। अगर आपको कुछ गेम्स खेलना है तो आप अगेन फोन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप देखे रहेंगे कि हर एक समय आपका जो फोन है, आप जैसे वॉकिंग करते हैं, स्टेयरकेस यूज करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब चीज आपके फोन में है, एप्स, उसमें आपका सब चीज सेव होते रहता है। तो हम देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब चीज डिपेंड कर दी अपने फोन के ऊपर। तो इससे छुटकारा तो नहीं पा सकते, बट इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फोन का आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोन होता है वो अपना डायरेक्ट बॉडी में असर होता है, लाइक स्पेशली हमारे ब्रेन में, आईज में, ईयर्स में। बिकॉज आप जब भी फोन में बात करते हो, आपका ईयर से कनेक्टेड है, देन आप जब देखते हो तो आपके आई से कनेक्टेड है, ब्रेन से भी कनेक्टेड है। तो इससे क्या होता है कि पार्किंसंस, जैसे जैसे हम बोलते हैं कि कुछ जिसके बॉडी में काफी सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं या बॉडी काम नहीं करता है, जॉइंट्स वगैरह वीक हो गए, पार्किंसंस और पैरालिसिस होने के चांसेस है। सेम चीज हमारा ब्रेन भी एक तरीके से पार्किंसंस हो जाता है। वो कैसे हो पाता है कि जब हमारा जो ब्रेन है, आप देखे रहोगे जो अभी की तारीख पे जो लोग फोन यूज कर रहे हैं, उनका ब्रेन काम करना बहुत हद तक स्लो हो चुका है। इसका रीजन है कि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था आमिर खान जी का। आमिर खान जी ने ये बताया था कि मतलब हमने लास्ट 2 हफ्ता तक वो फोन इस्तेमाल नहीं किए थे और इससे रिजल्ट उनको ये मिला था कि उनका जो ब्रेन का जो फंक्शन है और अच्छे से बेटर वे में काम करने लगे थे। क्योंकि फोन अगर आप नहीं यूज करते हो तो उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो फास्ट वे में कन्वर्ट होता है और प्लस आप यूटिलाइज भी करते हो अच्छे से। और क्या होता है कि आप अपने आप को एक वो करते हो, लाइक ना, आप अपना लाइक बेस्ट देने का कोशिश करते हो कि नहीं चलो ठीक है, मेरे पास आज कोई चीज का सुख सुविधा नहीं है, तो हम अपने दिमाग से और अपने बॉडी के थ्रू सब चीज कर सके। एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की लत से आपको दूर रहना चाहिए। और पुरानी लाइफस्टाइल जहां पर मोबाइल और गैजेट्स का हम इस्तेमाल ना बिल्कुल भी नहीं करते थे या कम करते थे, उसकी ओर आपको एक बार फिर से शिफ्ट होना पड़ेगा और बच्चों को आप उस ओर ले जाए। उससे पहले ज़रूरी है कि माता पिता खुद इस तरह की लाइफस्टाइल जीना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो मोबाइल और गैजेट्स की लत से छुटकारा पाने का तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। जी हाँ, अब ये डिजिटल डिटॉक्स आखिर होता क्या है, कैसे होता है और कहाँ किया जा सकता है, इसकी टिप्स आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले तो
स्मार्टफोन, आपका टैब, आपका लैपटॉप, उससे आप दूरी बनाएं। और आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप माता पिता हैं। अगर आप ये नसीहत बच्चों को देंगे तो हो सकता है बच्चे, क्योंकि आपको चिपका हुआ देखते हैं इन सब चीज़ों से, तो उलट आपको बोल सकते हैं कि पहले आप तो सुधर जाइए। तो माता पिता सुधरे और उसके बाद ये आदतें अपने बच्चों में भी डालें और उन्हें प्रेरित करें कि वो भी स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप से दूरी बनाएं। ज़्यादा स्क्रीन टाइम का असर मानसिक सेहत पर पड़ सकता है। हम सबकी ज़िंदगी ऑनलाइन हो गई है, हमारा काम पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक कट ऑफ टाइम देना होगा स्क्रीन टाइम पर भी। आप आजकल तो हम सब चीज़ें ऑनलाइन देखते हैं, यहाँ तक कि फिल्में भी ऑनलाइन देखते हैं। एक टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल कीजिए अपने पूरे सिस्टम को और उसके मुताबिक आपकी मानसिकता, आपका जो मेंटल पीस है, मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन, सिरदर्द, माइग्रेन, मूड स्विंग्स का खतरा हो जाता है। स्मार्टफोन की लत छुड़ाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना ज़रूरी है, यानी आप अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर कीजिए। जितना हो सके आप सिर्फ काम से जुड़ी हुई चीज़ें ही ऑनलाइन करें। मोबाइल गैजेट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करें और आपके परिवार वालों के साथ या खुद ही कहीं वॉक पे चली जाए, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा दूरी बनाइए इन टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों से। डिजिटल डिटॉक्स होने का समय खुद तय करना होगा और उसका पालन भी आपको करना होगा। अच्छा, नोटिफिकेशन जब आप ऑन रखते हैं तो वो बजती हैं तो आप भागे चले जाते हैं अपने फ़ोन की ओर देखने के लिए कि क्या हो गया है। इसीलिए एक मोड अपने फ़ोन में जो होगा उसे सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपकी सारी नोटिफिकेशंस जो हैं वो कुछ घंटे के लिए बंद हो जाए, ख़ासतौर से रात को सोते वक्त। डिवाइस की ब्राइटनेस को कम से कम रखें क्योंकि इसका सीधा असर आपकी आंखों पर पड़ता है और हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लोग जो है टेम्परेरीली ब्लाइंडनेस, उनको अंधापन हो जाता है कुछ समय के लिए, इतना बुरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक दायरा बढ़ाएं, परिवार दोस्तों से मिले, क्योंकि हम तमाम तरह की वेल्थ की बात करते हैं ना अपने जीवन में, उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ है हमारी सोशल वेल्थ। इसका आपको ख्याल रखना है क्योंकि आपकी आने वाली ज़िंदगी तब हेल्दी कही जाएगी जब आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होगी। और किसे पसंद नहीं है अपने परिवार दोस्तों से जाके मिलना। सोशलाइज कीजिए थोड़ा, अपनी स्किल, हॉबी पर काम करें। अगर ऑनलाइन कुछ आप ब्राउज कर ही रहे हैं तो काम की चीज़ें आप ब्राउज कर लीजिए, अपने स्किल और अपने हॉबीज़ पर काम कर लीजिए। ऑनलाइन तो नहीं करना चाहे तो कम से कम बाहर जाके ये सब चीज़ें सीखी जा सकती हैं। आर्ट बनाएं, किताबें पढ़ें, टहलने जाएं। सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। 3, 2, 1 ये एक रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन को दूर रखकर आराम से सोएं और ऐसी जगह घूमने जाएं जहां मोबाइल नेटवर्क ही ना हो ताकि कोई आपको परेशान नहीं करे। माता पिता बच्चों की आदतों पर खास ध्यान दें। बच्चों की मोबाइल की जो आदत है उसको लत नहीं बनने दें। ये फ़र्क आपको समझना होगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। माता पिता बच्चों की जिद पर काबू करें और इतना ही नहीं, बच्चों की गलत आदतों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करें। चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ने पर डॉक्टर, एक्सपर्ट की सलाह लें। उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स जानकर आप भी अपना डिजिटल डिटॉक्स कर पाएं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।